जय श्री कृष्ण मित्रों न्याय के देवता शनि देवता इस वर्ष 2022 में लगभग 30 वर्षों के पश्चात मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो शनि देवता के इस राशि परिवर्तन के कारण 12 में से कुछ राशि वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा, वहीं कुछ राशियों को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज आपको हम बताने वाले हैं इस वर्ष 2022 में शनिदेव का राशि परिवर्तन कब होगा और इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो शनि को एक शिक्षक के रूप में माना जाता है और यह कर्म भाव का कारक ग्रह होता है। यह शोक, कष्ट, दुर्घटनाएं और पुरानी बीमारियां आदि दे सकता है, लेकिन दुख के बाद अंतिम परिणाम स्वरूप एक अच्छी सीख व सही गलत के बीच अंतर को समझा देता है। भगवान यम शनि के साथ जुड़े हुए हैं और भगवान शनि देवता लोगों के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार मूल्यांकन करके दुनिया को संतुलित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 2 राशियां मकर और कुंभ राशि पर शनि ग्रह का शासन होता है। यह दोनों राशियां शनि ग्रह के लक्षणों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि परिपक्वता, व्यावहारिकता और कर्तव्य निष्ठा। इसके अलावा निष्पक्ष व्यवहार करने वाला शनि संतुलन की राशि यानी तुला राशि में उच्च का होता है, जिस पर शुक्र ग्रह का शासन होता है। इन राशियों पर शनि का प्रभाव तुलनात्मक रूप से सकारात्मक माना जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस वर्ष 2022 में शनि ग्रह का गोचर कब होगा। तो वर्ष 2022 में दिनांक 29 अप्रैल को शुक्रवार के दिन शनि ग्रह मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं वर्ष 2022 में शनि ग्रह के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या विशेष उपाय करना चाहिए। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए इस वर्ष के शुरुआत में शनि आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको पेशेवर जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके सहकर्मी या संगठन के लोग आपकी क्षमताओं, योग्यताओं की कदर करेंगे। इस दौरान आपको अपनी काबिलियत और खुद को साबित करने के अवसर मिलेंगे। साथ ही जो लोग प्रशासनिक नौकरी, लॉ फर्म, ईंधन उद्योग आदि में हैं, उनके लिए यह अवधि अनुकूल रहने की संभावना रहेगी। जो लोग सिविल सेवक हैं, इस दौरान अपने कार्य से अपनी सकारात्मक छवि बनाने में सफल रह सकेंगे। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि शनि अप्रैल महीने में आपकी कुंडली के आय और लाभ भाव के 11वें भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आपके द्वारा की गई सारी मेहनत का फल मिलने की संभावना रहेगी। आपके वेतन में वृद्धि के योग हैं या फिर किसी प्रकार का प्रोत्साहन आपको मिलेगा। जो लोग फ्रेशर आदि हैं, नौकरी आदि की तलाश कर रहे हैं, फ्री अकाउंट हैं, उन्हें इस दौरान उपयुक्त नौकरी मिलने की संभावना रहेगी। यदि आप अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो भी आपके लिए समय अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आप अपने कार्य को लेकर अधिक उत्साहपूर्ण हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस दौरान थोड़ा कम सामाजिक रह पाएंगे। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार का सम्मान प्राप्त कर सकेंगे या आपके कार्यों की सराहना की जा सकती है। मगर याद रहे कि शनि जुलाई महीने में वापस आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान शनि का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में बदला हुआ नजर आएगा। इस अवधि में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों या प्रबंधन के द्वारा आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। आपको यह सलाह दी जाती है किसी भी गैर कानूनी गतिविधि या फिर रिश्वत जैसे कमाई के छिपे स्रोत से सतर्क रहें। ऐसी परेशानियां आपके कार्य क्षेत्र में आपकी छवि व प्रतिष्ठा को खराब कर सकती है। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं, अपने नहाने के जल में कुछ काले तिल डाल करके प्रयोग करें, यानी तिल डाल करके स्नान करें और इससे आप शनि देवता के नकारात्मक प्रभाव से बचे रहेंगे। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि वर्ष के शुरुआत में कुंडली के 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको अपनी सारी मेहनत का फल मिलने की संभावना रहेगी। शनि का आपके इस भाव में स्थित रहना
आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इस दौरान लोगों को आपके कार्यों को नज़रअंदाज करना मुश्किल रहेगा, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर हो या फिर पेशेवर स्तर का हो। हालांकि इन सकारात्मक परिणामों को देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि ग्रह की चाल बहुत धीमी होती है। इसलिए जब शनि आपकी कुंडली में भाग्य भाव में स्थित होगा, तब वह धीरे धीरे आपको अपने सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। इस दौरान आपकी धारणाओं में बदलाव आने की संभावना मुमकिन है। आप धार्मिक परंपराओं से ज़्यादा कर्म पर विश्वास करेंगे। अप्रैल माह के अंत में शनि आपके 10वें भाव में गोचर करेगा, जो कि आपके पेशेवर जीवन में कुछ अच्छे अवसर प्रदान करेगा। जैसे कि इस दौरान आपको अपनी मनचाही नौकरी या कार्य मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके संबंध अपने सहयोगियों व अन्य सदस्यों के साथ मजबूत हो सकेंगे। इसके अलावा आपका तालमेल उनके साथ बहुत बेहतर रह सकता है। इसके बाद शनि आपके 9वें भाव में गोचर करेगा, जो कि कार्य क्षेत्र में आपके लिए कुछ परेशानियां ला सकता है। इस दौरान आपका स्थानांतरण हो सकता है या फिर कुछ नए सहकर्मियों से मुलाकात हो सकती है। हालांकि यह अवधि आपके अटके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगी। यदि आपका कोई कार्य किसी वजह से अटका हुआ है, तो इसकी प्रबल संभावना रहेगी कि इस दौरान आपका वह कार्य संपन्न हो जाए और आप उसमें सफलता भी हासिल कर लें। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अपनी बीच वाली उंगली में लोहे का छल्ला धारण करें, मध्यमा उंगली में छल्ला धारण करें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार साल की शुरुआत में शनि मिथुन राशि के 8वें भाव में गोचर करेगा। शनि की इस स्थिति की वजह से इस दौरान आपके अंदर गूढ़ रहस्य विज्ञान को जानने की तीव्र इच्छा पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपके अंदर दुख दर्द को कम करने के लिए वैकल्पिक उपचार करने की तरफ झुकाव रह सकेगा। इस दौरान आप अत्यधिक विचारशील होंगे, जिसकी वजह से किसी भी कार्य को लेकर आपकी प्रतिक्रिया काफ़ी धीमी रहने की आशंका रहेगी। और आपको सलाह दी जाती है कि आप इस अवधि में लंबी सांस लेने जैसे व्यायाम, ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इससे आपको अपने अंतर्ज्ञान को विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही योग आपके जीवन में सामान्य स्वास्थ्य और जागरूकता लाने में सहायक सिद्ध होगा। अप्रैल के महीने में शनि आपके 9वें भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से आपके पुराने रुके हुए कार्य में प्रगति आने की संभावना है। इस दौरान आप स्वभाव से काफ़ी धैर्यवान, शांत रह सकेंगे। साथ ही इस अवधि में काम के सिलसिले में विदेश या दूर यात्रा के योग बनेंगे। इस अवधि में आप अपने कैरियर और आमदनी की वृद्धि के लिए जी तोड़ मेहनत, सकारात्मक प्रयास करते नजर आएंगे। हालांकि आशंका है इस दौरान आपका अपने छोटे भाई बहन या किसी मित्र से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। जुलाई के महीने में शनि आपके 8वें भाव में पुनः गोचर करेगा, जिसकी वजह से कुछ पुराने रोग आपके जीवन में वापस उभर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है आप अपनी हड्डियों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस अवधि में हड्डी से जुड़ी चोट समस्या या कोई गंभीर रोग आपको परेशान कर सकता है। आपको दांत दर्द, नाखूनों में भंगुरता जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शनिवार के दिन भगवान शनि देवता के सामने सरसों के तेल का दीपक जलावें, तो आपके लिए शुभ रहेगा। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार अप्रैल माह के अंत में शनि कर्क राशि के 7वें भाव में स्थित रहेगा। इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन को आनंद को लेकर अनिश्चितताओं का सामना आपको करना पड़ेगा और जीवन साथी के साथ आपके संबंध इस दौरान बहुत ज़्यादा सौहार्दपूर्ण न रहने की आशंका रहेगी। इस अवधि में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं आपका जीवन साथी आपको नज़रअंदाज कर रहा है या फिर आपका ढंग से ख्याल नहीं रख पा रहा है। कर्क राशि के वह जातक जो विवाह करने के इच्छुक हैं, उन्हें इस दौरान अपने जीवन साथी को ढूंढने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आशंका है कि इस अवधि में आप व्यवसाय में अपने साझेदार के साथ तालमेल बैठाने में असफल रह सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यवसाय के उत्पादन पर पड़ सकता है। शनि का आपके 8वें भाव में गोचर करना आपके पेशेवर जीवन में समस्याओं की वृद्धि करेगा। आपके कर्मचारी या सहयोगी इस अवधि में आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं। इस दौरान आप खुद साजिश रच सकते हैं। इस दौरान आप खुद को अकेला, भटका हुआ और तनावपूर्ण महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पेशेवर जीवन में आपके और आपके साझेदार या जीवन साथी के बीच आपके मित्रों या रिश्तेदारों की वजह से गलतफहमियां पैदा हो सकती है। जुलाई के महीने में शनि आपके 7वें भाव में वापस गोचर करेगा। यह अवधि आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगी। कर्क राशि के वह जातक जो एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
उन्हें इस अवधि में मनपसंद जीवन साथी मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। विवाहित लोग जो है कर्क राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में चल रहे पुराने मतभेद इस अवधि में खत्म हो सकते हैं। यह अवधि कर्क राशि के उन जातकों के लिए अनुकूल रह सकती है जो वकील या चिकित्सक आदि के पेशे में हैं। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। शनिवार के दिन जरूरतमंद और गरीब लोगों को चप्पल व काले वस्त्र का दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार 2022 की शुरुआत में शनि सिंह राशि के जातकों के छठे भाव में रहेगा। सिंह राशि के वह जातक जो किसी कानूनी प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं, इस अवधि में संभावना है कानूनी फैसले उनके पक्ष में रहेंगे। इस दौरान सिंह राशि के वह जातक जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उनकी मेहनत का सकारात्मक फल मिलेगा। यह अवधि उन जातकों के लिए अच्छी नहीं रहने की आशंका रहेगी जो विवाहित हैं, क्योंकि इस दौरान आपका आपके जीवन साथी से छोटी मोटी बातों पर झगड़ा विवाद हो सकता है। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे की बातों और विचारों को समझने या समझाने में असमर्थ रहेंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होगा कि आप दोनों के संबंध में एक प्रकार की दूरी आ चुकी है। अप्रैल के दौरान शनि का आपके 7वें भाव में गोचर होगा, जो कि सिंह राशि के उन जातकों के लिए अनुकूल रह सकता है जो पार्टनरशिप में काम करते हैं। इस दौरान आप अपने साझेदार के साथ पार्टनर के साथ परिपक्व फैसले और सटीक सुझावों से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वे लोग जो किसी जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें इस अवधि में भाग्य का साथ मिलेगा। जुलाई के महीने में शनि वापस आपके छठे भाव में गोचर करेगा, तो आपको सलाह दी जाती है इस दौरान आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी आशंका है कि आपके जीवन में कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। इसके अलावा आपको इस दौरान शल्य चिकित्सा चोट लगने की आशंका रहेगी। यह समय उन लोगों के लिए अच्छा रहने की संभावना है जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कानूनी मामलों से किसी पेशे में हैं। सिंह राशि के वह लोग जो नौकरी आदि में हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल प्राप्त होने की संभावना रहेगी। साथ ही इस दौरान आपके वरिष्ठों के लिए आपकी मेहनत को नज़रअंदाज करना मुश्किल रहेगा। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। काले कुत्ते को शाम के समय शनिवार के दिन दूध और रोटी खिलाएं, इससे आपका शनि काफ़ी अच्छा रहेगा। यह प्रयोग आप शनिवार के दिन करें, बेहतर होगा। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार कन्या राशि के लोगों के लिए शनि वर्ष के शुरुआत में आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। यह अवधि विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी साबित नहीं होगी, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी पढ़ाई में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह भी हो सकता है कि उनकी एकाग्रता भंग हो जाए, उनके प्रदर्शन में कमी आए। हालांकि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान उनमें संघर्ष करने की भावना उन्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगी। इस अवधि में जो लोग परिवार नियोजन के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा कई प्रयासों के बावजूद कोई अच्छी खबर न मिलने की आशंका है। जुलाई माह में शनि कन्या राशि के छठे भाव में गोचर करेगा, जो कि लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, प्रशासनिक नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इस दौरान आपको अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। यह अवधि नौकरी वाले जातकों के लिए अनुकूल है। इस दौरान आपको अपने कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयास के चलते किसी प्रकार का प्रोत्साहन या फिर वेतन में वृद्धि की संभावना रहेगी। जो लोग इस दौरान अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, उनके लिए समय अवधि सकारात्मक परिणाम देने वाली होगी। जुलाई माह के अंत में शनि आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको सलाह दी जाती है अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करें, क्योंकि इस अवधि में वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आर्थिक लाभ के लिहाज से यह अवधि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इस दौरान आप अपने अटके हुए धन को सफलतापूर्वक निकालने में सक्षम होंगे या फिर किसी प्रकार का अप्रत्याशित लाभ आपको मिलेगा। इस अवधि में यदि आप किसी प्रकार का ऋण लेने की योजना बना रहे हैं, तो इसकी पूरी संभावना है बिना किसी परेशानी से आपका ऋण आपको आसानी से स्वीकृत हो जाए। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि देवता की कृपा आपको मिलेगी। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार साल की शुरुआत में शनि तुला राशि के जातकों के चौथे भाव में रहेंगे।
इस दौरान आपके घर की सुख शांति भंग रहने की आशंका रहेगी। घर के सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं। किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है जो कि आपके दुख और निराशा की ओर आपको ले जाएगा। इस दौरान आपको अपने मन की शांति के लिए घर से दूर जाने का ख्याल हो सकता है। जो लोग इस अवधि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होने की योजना बना रहे हैं, उनका यह फैसला सही साबित होगा, क्योंकि यह विस्थापन आपके जीवन में आनंद और खुशी लाएगा। इस अवधि को लेकर कोई समस्या आपको हो सकती है। साथ ही इस दौरान अपनी माँ को स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या हो सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है ऐसी स्थिति में तुरंत किसी चिकित्सक से संपर्क करें। खुद से कोई उपचार करने में आप समय व्यर्थ नहीं गंवाएं। अप्रैल माह में शनि आपके 5वें भाव में गोचर करेगा, जो कि छात्रों के लिए सकारात्मक परिणाम लाएगा। जो छात्र अपने घर से निकल करके पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, इस दौरान उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें मनचाहा विश्वविद्यालय मिल सकता है। जो लोग खुद के व्यवसाय में हैं, उन्हें इस दौरान अपने व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहेगी। यदि आप अपने शौक और रुचि से जुड़ा कोई व्यवसाय करने की योजना बना रहे हैं, यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इस व्यवसाय में आप पूरे मन और लगन के साथ सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। जुलाई महीने में शनि वापस आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान यदि आप अपना घर बनाने या जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस अवधि में आप एक अच्छा सौदा करने में सक्षम रहेंगे। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। शनिवार के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र आपको धारण करना चाहिए, यह आपके लिए शुभ रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि इस साल की शुरुआत में आपके 3रे भाव में गोचर करेगा, जो कि आपको कठिन परिश्रम करने के लिए अधिक सक्रिय बना सकेगा। इस दौरान आपके सामर्थ्य, साहस, पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके संबंध आपके छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छे रहने की संभावना है। वे आपके हर प्रयास में आपका सहयोग कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान आप साहसिक खेल गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आप अपनी शारीरिक फिटनेस का खास ख्याल रख सकते हैं। इसके लिए आप अपना रुख कुछ आक्रामक व्यायाम की तरफ कर सकते हैं, जैसे कि जिम, एथलेटिक्स या शक्ति योग इत्यादि। इस दौरान आपके संबंध अपने मित्रों से बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं रह सकेंगे और आप इन रिश्तों में थोड़ी खटास का सामना करना पड़ेगा आपको। जुलाई माह में शनि आपके 4थे भाव में गोचर करेगा, जो कि पढ़ने वाले जातकों के अध्ययन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें इस अवधि में रुकावट या ठहराव का सामना करना पड़ेगा। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, इस दौरान आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना रहेगी। जुलाई माह में शनि वापस आपके 3रे भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में आप कुछ अनुत्पादक और थकाऊ यात्रा की योजना बना सकते हैं। साथ ही अपने खर्चों को लेकर थोड़े लापरवाह हो सकते हैं। अनावश्यक चीज़ों में अधिक खर्च कर सकते हैं। आप इस दौरान अपने परिवार के सदस्यों पर भी खर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप उन्हें महंगे व फैंसी उपहार देकर खुश करने का प्रयत्न कर सकते हैं। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को भगवान शनि देवता के मंदिर में काली दाल का दान करें, उड़द की दाल का दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार धनु राशि के जातकों के लिए शनि इस साल की शुरुआत में आपके 2रे भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आप अधिक बचत करने में सक्षम रहेंगे। जो लोग इस अवधि में विदेश या दूर जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस दौरान कई अवसर मिलेंगे। यह अवधि इस स्थान से दूसरे स्थान में प्रवास के लिए अनुकूल रहेगी। यदि आप किसी संपत्ति में आदि में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, इसमें भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपके संबंध आपके परिवार से, विशेष रूप से अपनी मां के साथ अधिक मजबूत रहेंगे। साथ ही जो लोग एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे और इस अवधि में सगाई आदि होने की प्रबल संभावना रहेगी। इसके बाद शनि आपके 3रे भाव में गोचर करेगा, जो कि आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि करेगा। इस दौरान आपका झुकाव धर्म शास्त्रों को जानने की ओर ज्यादा रह सकता है। जो किसी प्रकार का शोध कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी इस दौरान अपने प्रयासों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। उपाय के रूप में इस प्रकार से आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार मकर राशि के जातकों के लिए शनि
इस साल की शुरुआत में अपनी लग्न राशि से गोचर करेगा। यह गोचर मकर राशि के जातकों के जीवन में अनुशासन व कठिन परिश्रम लाएगा। इस दौरान आप एक से अधिक स्रोतों से आमदनी करने में सक्षम रहेंगे। जो लोग इस दौरान कानूनी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, इस अवधि में अपनी तैयारी को लेकर आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। अपने लक्ष्य की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करें, जिससे पढ़ाई के विषयों में निपुणता हासिल कर पाएंगे। जो लोग पेट्रोलियम उद्योग आदि से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि में अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इस दौरान आप अपने काम से बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे। साथ ही आपको इस दौरान किसी अटके हुए संसाधन से अचानक लाभ मिलने की संभावना रहेगी। जुलाई माह में शनि वापस आपकी लग्न राशि में गोचर करेगा। इस दौरान जो लोग एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, विवाह की योजना बना रहे हैं, उनके लिए इस अवधि में मनपसंद व्यक्ति से विवाह के योग बन सकते हैं। यदि आप पूर्व में किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, इस दौरान उस समस्या से निदान पाने की प्रबल संभावना रहेगी। इस दौरान आपको सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि आपके कठोर शब्द व उग्र वाणी से आपके प्रियजन भावनात्मक रूप से आहत हो सकते हैं। तो उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप बीच वाली उंगली यानी मध्यमा उंगली में आपको लोहे का छल्ला धारण करना चाहिए। यह शनिवार के दिन धारण करें, आपके लिए शुभ रहेगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार इस साल की शुरुआत में कुंभ राशि के जातकों के 12वें भाव में शनि गोचर करेगा। यह अवधि कुंभ राशि के उन छात्रों के लिए अनुकूल रहने की संभावना रहेगी जो विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, क्योंकि इस दौरान स्थानांतरण के प्रबल योग बनेंगे। कुंभ राशि के वह लोग जो किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें इस अवधि में बार बार इलाज के लिए अस्पताल आदि के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान आप स्वभाव से कंजूस रह सकते हैं। आप अपने आम खर्चों में कटौती भी कर सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों को सलाह दी जाती है वे इस अवधि में अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपको इस दौरान पैरों में छाले या फिर चोट आदि लगने की संभावना ज्यादा रहेगी। आप काम के सिलसिले में विदेश या दूर जाने की योजना बना सकते हैं। यह अवधि कुंभ राशि के विवाहितों के लिए अनुकूल रहने की संभावना रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपका आपके जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल रहेगा। हालांकि आपके जीवन में इस दौरान आलस्य, सुस्ती हावी होगी, लेकिन समय के साथ आप कड़ी मेहनत के लिए अपनी कमर कस लेंगे। आपके पुराने प्रयासों का फल आपको इस अवधि में प्राप्त होने की ज्यादा संभावना रहेगी, जिसकी वजह से आपको प्रोत्साहन या फिर किसी प्रकार का लाभ होने की संभावना ज्यादा रहेगी। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनिवार का व्रत करें, आपके लिए बेहतर होगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए शनि इस साल के शुरुआत में आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। यह अवधि आपके लिए बहुत मनोरंजक, आनंदपूर्ण रहेगी। इस दौरान आप अपने मित्रों, करीबियों के साथ किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं। यह अवधि उन लोगों के लिए अनुकूल नहीं है जो खुद का व्यापार चला रहे हैं, विशेष रूप से विदेशी व्यापार में जो शामिल हैं। इस दौरान मीन राशि के जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, वे इस अवधि में अच्छी खासी आमदनी भी कर पाएंगे। साथ ही आप अपने आसपास के लोगों के बीच अपना प्रभाव डालने की हर सभा का हिस्सा बन पाएंगे और आप इस दौरान अधिक सामाजिक हो सकेंगे। विद्यार्थी के लिए अवधि अच्छी रहने की संभावना रहेगी। और इसके बाद शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस अवधि में आपके खर्चों आमदनी से ज्यादा हो सकते हैं। इस दौरान आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। आपको पैर से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, तो आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी ऊर्जा, एकाग्रता, गतिशीलता आपको किसी भी मुश्किल में प्रतियोगिता का सामना करने में मदद करेगी। इसके बाद शनि ग्रह आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आप थोड़े सामाजिक होंगे, साथ ही कुछ नए मित्र बना लेंगे। इस अवधि में अपने संबंध आपके बड़े भाई बहनों से मजबूत होंगे और उनसे आपको कुछ आर्थिक लाभ या किसी प्रकार की सहायता मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि शनिवार की शाम को मजदूरों को काले वस्त्र आदि का दान करना चाहिए, तो इससे शनि देवता आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।